आपको पहले से ऐसी घटनाओं का अंदेशा होता है जिसको रोका जाए? ऐसी घटना ट्रेन हादसे ऐसे प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है, उसके लिए मंगल कामना करते। हादसा और अनहोनी का पता होना अलग बात और उसे टालना अलग। बाबा जी क्या बोल रहे हो आप? ये जो बाबा हैं जिनके पहले भी हम कई खबर दिखा चुके हैं, उनका कहना है अनहोनी के पता होना अलग बात और उसे रोकना अलग बात। तो बाबा जी जब आप किसी अनहोनी को टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, तो घंटा दरबार लगाए बैठे हो, बंद करो ये अपनी दुकान। मैं आज भी ये दावा करता हूं कि तुम कर्ण विचक्षण विद्या को सिद्ध करके लोगों का भूत तो बता सकते हो, परंतु भविष्य से बताना तुम्हारे बस की बात नहीं, और न ही किसी अनहोनी को देख सकते। अगर अनहोनी को देख सकते तो तुम्हारा भाई पर मुकदमा नहीं होता, तुम्हारा भाई जेल नहीं जाता, तुम्हारा गुणगान करने वाला मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए नहीं लगता, बिहार में पुल भरभरा के टूट के गिरता है। अभी बिहारी गए थे ना, वहां अनहोनी नहीं दिखी तुम्हें? और तो बवंडर बाबा ये बताओ, जब तुम्हें अनहोनी नहीं दिखती, तुम अनहोनी रोक नहीं सकते, तो लोगों की जिंदगी में होने वाले अनहोनी और अनिष्ट को रोकने और समाप्त करने का दावा करते। आपने देखा होगा बाबा दुनिया की सारी समस्याओं के निवारण का दावा करता है। लोग अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं लेकर बाबा के दरबार में जाते हैं और वो सभी समस्याएं हल करने का दावा करता है। अगर ये लोगों की छोटी मोटी समस्या के निवारण कर सकता है तो देश में आने वाली इतनी बड़ी आपदा को टाल क्यों नहीं सकता। इसी पर बेस है आज का हमारा खास कार्यक्रम। तो कार्यक्रम की शुरुआत किया उससे पहले आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं शुरुआत को आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम। तो 26 साल का हिंदू धर्म का ठेकेदार कथित बाबा दुनिया के सारे समस्याओं के समाधान का दावा करता है। देश भर में 10 से 15 लाख रुपए लेकर कथावाचन का काम करता है, मोह माया से दूर रह भगवान के शरण में जाने की बात करता है, पर खुद सबसे बड़ी माया यानी धन के पीछे था। अब आप सोचिए, 10 से 15 लाख रुपए लेकर फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज और BMW में बैठकर मोह माया को दूर करने की बात करने एक बाबा पहुंचता। अभी फिलहाल एक गुजरात में कथा कर रहा था, तभी इसी दौरान बालासोर में ट्रेन हादसा हो जाता है, जिसमें 350 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 900 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस पर जब पत्रकारों ने सब सवाल किया तो इसमें क्या ये आज सुबह सुबह बड़ा ही जो है अब जो खबर मिली, बड़ी विचित्र घटना घटी है। हम भगवान बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कि पहली बात तो राष्ट्र में ऐसा कभी कुछ हो ना, सबका मंगल होवे, और अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते कि दिवंगत आत्माओं को परमात्मा का स्थान प्राप्त मिले और उनके परिवार को इतना ढांढस प्राप्त मिले ताकि उनका जो परिवार आपको पहले से अंदेशा होता है ऐसी घटनाओं का? बाबा जी आपको पहले से ऐसी घटनाओं का अंदेशा होता है जिसको रोका जाए? ऐसी घटना ट्रेन हादसे ऐसे प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है, उसके लिए मंगल कामना करते। लेकिन एक बात सुनो, पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर टाल नहीं पाए। अच्छा, समझ गए? नेपाल हिंदू राष्ट्र है बाबा जी, कैसे होगा ये सब? किस तरह से आप? बहुत सुंदर विषय है, सुनिए। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, इसके लिए प्रत्येक हिंदू जागेगा। इसके लिए 2 से 3 तिहाई मत आवाज़ उठाएंगे। जिस प्रकार हमारी राम मंदिर की पुकार थी, मांग थी, जिस प्रकार इसके पहले आज़ादी के तुरंत बाद रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, उसी प्रकार भारत में कुछ दिनों के अंदर प्रत्येक हिंदू अपनी संस्कृति, अपनी बहन बेटियों को लौ जिहाद से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग अवश्य उठाएगा। नहीं उठाएगा तो जो हाल साक्षी का दिल्ली में हुआ है वो तुम्हारी भी बहन बेटी का हो सकता है। बाबा जी 24 में भाजपा की सरकार बनेगी? हम पॉलिटिक्स पर कोई भी बयान देते नहीं। बाबा जी गलत है क्या? गलत है क्या? हम देखिए बहुत ही उल्टे आदमी हैं, हम इन सब से बहुत दूर हैं। हम राजनेताओं से मांग के लिए ये आवाज़ नहीं उठा रहे, हम हिंदुओं की हृदय की मांग के लिए ये आवाज़।
जी, हमारी ऐसी कोई कल्पना या ऐसा कोई हमारा निजी भाव नहीं। प्रधानमंत्री पीठ के प्रति हमारी सद्भावना है, पर हमारा मिलने के प्रति बहुत ज़्यादा, किसी के भी मिलने के प्रति हमारे मन में बहुत ज़्यादा भाव प्रकट नहीं होता। पर सहजवश मिल जाए तो प्रधानमंत्री हमारे देश का राजा है और उनके लिए हमारा साधुवाद और आशीर्वाद और हम मंगल कामना करें। बाबा जी इस बार राजकारण में आपको आने का क्या पॉलिटिक्स में आने का कोई प्रयोजन है? आप भी बड़े विचित्र लोग। करोड़ों का अध्यात्म छोड़कर 10 रुपया की राजनीति में कौन आएगा? बाबा जी आप बाबा जी राजकारण में धर्म होना चाहिए और राजकारणियों में धर्म होना चाहिए, पर अभी जो देश में धर्म की राजनीति हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। और जब जब राजपीठ पर, राजनीति पर खतरा मंडराया है, तब तब धर्म दंड ने बचाया। तो वर्तमान में, पहले के ज़माने में व्यक्ति माध्यम होता था, भगवान का प्रचार होता था। आज के ज़माने में भगवान माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार हो रहा है। बाबा जी हम पागल का मतलब मेंटल नहीं कहते, पहले तो ये समझ लो आप। पागल का मतलब है जो अपनी लगन में लग गया, परमात्मा को पा करके उनमें लग गया, तो वो पागल है। और हमें गुजरात के लोग भक्त दिखाई पड़ते हैं तो हम पागल कहते हैं, और किसी को दिक्कत है वो मेंटल कह सकता अपने आप। हमें सनातनी जो शब्द है उसकी व्याख्या कुछ लोग गलत ले रहे हैं, आपके मन से क्या व्याख्या होनी चाहिए सनातनी? मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः। आज जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं जितने मूड होंगे उतने मत होंगे। सनातन का मतलब है प्राचीन, सनातन का मतलब है पुरातन, सनातन का मतलब है जिसका ना आदि ना अंत, सनातन का मतलब एक धारणा, सनातन का मतलब मानवता। सनातन कोई विशेष व्यक्ति के दर्जा के लिए व्यवस्था नहीं है। सनातन का मतलब विश्व कल्याण। भारत का सिर्फ सनातन एक ऐसा धर्म है जहाँ के मंदिरों की घंटियों में आवाज़ निकलती है, जयकारे लगते कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, वसुदेव कुटुंबकम। ये सिर्फ सनातन है। बाबा जी धर्मांतरण के बारे में क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र की कल्पना न राज सत्ता से पूर्ण होगी, न धर्म सत्ता से पूर्ण होगी, जन सत्ता से पूर्ण। बाबा जी जिस दिन आपके जैसे बुद्धिमान लोग 3/3 जग जाएंगे, उस दिन। धर्मांतरण के बारे में क्या कहने का? धर्मांतरण जो चल रहा है देश में, लॉलीपॉप दिखाकर भोले भाले हमारे सनातनीय हिंदुओं को बहकाया जा रहा, अब ऐसा होने नहीं देंगे। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए अगर सनातनी मनुष्य जीवन में सत्य क्या है? परमात्मा की भक्ति। बाबा जी बड़ा पुराना घिसा पिटा प्रश्न है और एक ही बात क्यों तुले हो हमारे ऊपर? जब होगी सो होगी, इतनी बहुत जल्दबाजी हमें तो नहीं है, जिसकी होनी उसे जल्दबाजी होनी चाहिए। बाबा जी हमें लगता है तुम लोग मानोगे ही नहीं हमको घोड़ी पे चढ़ाए बिना। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिएगा। आप करोगे सही, वो पक्का है। इसमें कोई संदेह नहीं। हम भगवान कोई साधु नहीं है, हम कोई महापुरुष या फकीर नहीं है, हम आपके जैसे मानव हैं। हम ना कोई चमत्कारी, सिर्फ हनुमान जी के भक्त हैं। और शादी करने के ध्येय में हमारी माँ की आज्ञा और हमारी गुरु की आज्ञा है, निजी हमारी कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन गुरु और माँ को हम अपनी इस दुनिया में सबसे आगे, माता पिता ने कहा है कि तुम्हें करना है, अब जो भी पाप लगना हो वो पाप हम भोग लेंगे, पर माँ बाप के आंसुओं को, माँ बाप की भाव को हम डिगने नहीं। बाबा जी आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, लेकिन संविधान में तो सर्वधर्म की बात की गई है, तो आपकी जो बात है वो संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हुआ है, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए होगा। अच्छा, आप बता दो, आपके पास जो गदा है वो वाईफाई वाली हो, इसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य तो अभी कोई नहीं जान पाया, हम खुद नहीं जान पाए, तुम्हें क्या पता? आपको कब मिली और वो हमारे दादा गुरु जी का प्रसाद है। हनुमान जहाँ स्वयंभू बालाजी प्रकट हुए थे वहीं वो रखा रहा। यानी हमने, ये बताने योग्य बात नहीं है क्योंकि इस पर प्रायः बहुत कम लोग टीका टिप्पणी करने ही लगे। हमने इस गुरु कृपा को 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर खड़े होकर किया, उससे आप उसको वाईफाई क्यों कहते हैं?
राजनीति पर हम अपनी बातें व्यर्थ नहीं करते। बाबा जी, ये कुछ लोग कन्वर्ट हुए थे, उसको वापस अपने घर पर लेके आए। अरे वापसी करवा रहे हाँ, हैं। वापसी करवा, पर उसके बाद आपको धमकी मिली थी, तो ऐसी धमकियों से क्या? गीदड़ों की भपकियों से शेर डरा नहीं करते। बाबा जी, लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है, जिसमें फंड दे करके हमारी बहनों को प्रायोजित ढंग से शिकार बनाया जाता है। अब हमारी बहन बेटियों को स्वतः ही समझना पड़ेगा, उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा, और ऐसे स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, हमारा वाला अच्छा होगा, ये उनको दिमाग से निकालना पड़ेगा। तेल के कनस्तर में हाथ बोरो और फिर तिल के बोरा में हाथ लगाओ, जितने हाथ में तिल चिपक जावे उतनी बार भी कोई दूसरे मजहब का कसम खावे, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं। बाबा जी, दिसंबर और जनवरी के बीच में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित होने वाली है, क्या कहेंगे? बहुत प्रसन्नता का विषय, हमारे आराध्य प्रभु तंबू से महलों में आ रहे हैं, इससे गौरव का विषय राम भक्तों के लिए भला हो क्या सकता है। यही कहेंगे अब हर दिल में ऐसे ही मंदिर बन जाए। बाबा जी, आप सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, आप सनातन धर्म का प्रचार ना करते करें हैं, तो दिव्य दरबार के अलावा और कोई विकल्प भी है? दिव्य दरबार के अलावा और कोई विकल्प भी है? कथा विकल्प है, यात्राएं करेंगे, हम पैदल चलेंगे, हम जातिवाद मिटाने के लिए किसी के भी घर पर भोजन करेंगे, हम जातिवाद को दूर करने के लिए मंदिरों में सबको स्थान दिलवाएंगे, हम मंदिरों के धन को सनातन और गुरुकुलम में खर्च करवाएंगे, भारत सरकार से ये प्रार्थना करेंगे, हम भारत में सब संतों को एक मंच पर लाएंगे, बहुत से विकल्प हैं, और पत्रकारों को भी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे। राजकोट में कल एक फरियाद हुई है कि आपके हो गया गोल्ड आउट हो गया, कुछ नया ला। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिव्य दरबार और कहीं जगह पे लगाना हो तो उसकी प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, प्रायः हमारे दरबार को लगाने के लिए अभी एक तो तारीखें अति व्यस्तता है, प्रार्थना बालाजी के चरणों से संकेत लगता, अगर उनकी तरफ से प्रेरणा लग गई कि यहाँ लगाना है, वहाँ हाँ कह देते, फिर जो आयोजन करवाते उनकी व्यवस्था वो पॉलिटिक्स ना हो, अपना स्वार्थ ना देखें, शत्रुता मतभेद ना रखें, उसके साथ में जो बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा चल रहा, उस अन्नपूर्णे का 1-2 महीने का भंडारा करवावें, ये प्रोसेस। आप सभी की समस्या हल करते हैं, तो ऐसी कौन सी समस्या थी कि वो आपने हल कर दी? अभी तक आपने लाखों लोगों की समस्या हल कर दी है, हमसे बेहतर लोग बताएंगे, हम अपने मुंह क्या। बाबा जी, हिंदू लड़की को लव जिहाद से कैसे बचाएं? हो गया भैया, हो गया। लोगों का आरोप है सरकारी जमीन में हड़पा जा रहा है और दुकानें बनाई जा रही है। सरकार है, कानून है, कानून व्यवस्था है, हमारी कोई ज़मीन नहीं ना हमारी कोई दुकान नहीं, गांव के लोग हैं, बाहर के लोग आकर वहाँ बस गए, अब कोई वहाँ दुकान खोल रहा तो हम रोक नहीं सकते। शमशान को बंद कर दिया गया है, शमशान है वहाँ तो वहाँ पर ऐसा शमशान विगत 5-7 साल से 10 साल से आज तक तो कोई वहाँ पर जलते हुए दिखा नहीं है, तो मैं अगर जलता हुआ कोई दिखाई पड़े तो हमें बताएं। बाबा जी एक आखिरी सवाल, आप पर्चा निकालते हो, सबके पोल खोल देते हो, तो क्या किसी बड़े राजनीतिक लोगों से बहुत लोगों की, कई लोगों की पोल खुली है, इस डर से बहुत लोग आते नहीं। कल एक सज्जन आए थे वहाँ राजकोट में मंच पर, उनका खुल गया था तो बेचारे रो रहे थे कि वीडियो हटवा दो, अब वो हटता नहीं है, एक बार निकल गया। तो कई लोगों की पोल, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके क्रिया कांड ना हो, और लेकिन ये हमारे पास जो सिद्धि है किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सनातन को मजबूत करने के लिए है कि अगर तुम कहते सिद्धियां नहीं होती, भगवान नहीं होते, उनके लिए एक व्यवस्था है, ना कि कोई प्रदर्शन। पाकिस्तान में दरबार लगेगा। बाबा कृपा कर देश के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। हम पहले भी आस्था और धर्म के नाम पर कई बार ठगे जा चुके हैं, फिर वो चाहे आशाराम हो, राम रहीम हो, नित्यानंद हो, मौलाना मदनी हो या जाकिर नाइक हो। नेटवर्क 24 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि अपने भगवान से मिलने के लिए किसी भी आपको एजेंट की जरूरत नहीं। आप अपने धर्म, अपने कर्म, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। धर्म के इन कथित ठेकेदारों से दूर रहें, सतर्क।
ऐसी तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारे वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।